गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं बेसिक मैथ। बेसिक मैथ की आज की क्लास में हमारा टॉपिक होने वाला है क्लासिक टर्म, समजातीय पद। हमारा जो देश है वो जात पात में मतलब पूरी तरह से गिरा हुआ है। यहाँ पर जैसे काम्बोज, राजपूत, मौर्य, सैनी, ये इस प्रकार से जात है। हमारे मैथ में भी जात होती है, यानी कि क्लास होती है। जैसे मैंने लिखा 3x, x एक जात है, x एक क्लास है। मैं कहता हूं कि इसकी जात का ढूंढो। इधर से मैं 3 पद लिखता हूं, आपने इसकी क्लास का एक ऐसा टर्म ढूंढना है जो इसकी जात से मैच करती हो, यानी कि x से मैच करती हो। 2y, 5x और 2z। अब मैं कहता हूं कि इसकी जात का कौन है। आप कहोगे इसकी जात, जात कहां लिखी है, पीछे लिखी है, ये जात है इनकी। तो आप कहोगे इसकी जात का ये है। सही बात है भाई, x की जात का x और y एक अलग जात है और z एक अलग जात है। यदि मैं कहूं कि इसकी जात, चलो मैं एक और लिख दूं, एक्स स्क्वायर। क्या एक्स स्क्वायर और ये एक सेम जात है, सेम क्लास है? नहीं, एक्स स्क्वायर एक अलग कास्ट है, x एक अलग कास्ट है। बिल्कुल ये पीछे देखना है, ये कास्ट है, ये इसकी जात है एक्स स्क्वायर। इसकी कास्ट का कौन है, फिर चेक करो जरा। 5xy या 2x स्क्वायर। हमने पिछले, इससे मतलब है ये हमें कास्ट बताएगा। अब इसकी कास्ट का कौन है, इसकी कास्ट का है ये। अब मकसद बात ये है कि हम कास्ट ढूंढ क्यों रहे हैं, क्योंकि जब ऐड करेंगे हमारे बेसिक मैथ में अभी तक मल्टीप्लिकेशंस यानी कि गुणा शुरू नहीं हुई है। हमारा चल क्या रहा है, प्लस करना, माइनस करना। और जब मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बोला था कि प्लस करना और माइनस करना ही मुश्किल है, ठीक है। मल्टीप्लाई जब आएगा, डिवाइड जब आएगा, उसकी बाद की बात करेंगे, गुणा भाग की तो बाद में बात करेंगे, पहले प्लस और माइनस सीखेंगे। मतलब कि अलजबरा के अंदर, बीजगणित के अंदर क्या होता है कि जो सेम कास्ट के हैं, एक ही कक्षा के हैं, एक ही क्लास के हैं, वो ही जुड़ पाएंगे, अदरवाइज दूसरे नहीं जुड़ पाएंगे। जैसे जैसे 5x प्लस 1। अब मैं कहता हूं कि इनको ऐड करो, 5x और 1 कितना होता है भाई। मैंने आपको बोला है कि एक कास्ट है इनकी, तभी जुड़ पाएंगे। अगर कास्ट आपकी अलग अलग है तो ये जुड़ नहीं पाएंगे। ये कास्ट किस कास्ट का है, x, और इसकी कास्ट नहीं है, मतलब ये दोनों एक कास्ट के नहीं है, इसलिए जुड़ नहीं पाएंगे। आपका आंसर यही रहेगा 5x प्लस 1, यानी कि 5x जमा 1। ये आप जोड़ नहीं पाओगे। यदि मैं आपको कहूं कि इन दोनों को जोड़ो, 6x प्लस 2x, क्या ये जुड़ जाएंगे? आपने चेक करना होगा पहले इनकी क्लास, क्या इनकी कक्षा दोनों की सेम है, इनकी जात सेम है। ये किस जात का है, x, ये किस जात का है, x, यानी कि दोनों की क्लास सेम है, इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे। तो प्लस के 6 और प्लस के 2, पहले तो आप इन्हें चेक करना होगा कि जुड़ेगा या घटेगा। जो इसके लिए क्या देखना पड़ेगा आपको, साइन। दोनों के साइन कैसे हैं, सेम। आगे प्लस ना लगाओ अब तो, चाहे आप इतने प्रैक्टिस हो चुकी है आपकी। ये किसका है, प्लस, ये भी किसका, प्लस। दोनों के साइन कैसे, सेम। यदि साइन सेम तो ऐड होंगे, क्योंकि ये शुरू से यही चल रहा है अभी तक हमारे पास। यदि साइन सेम तो आपकी क्या होएगा, ऐड होएगा। तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड। 8। ध्यान रखना कि क्लास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे भाई, सैनी की शादी सैनी से होगी तो रहेगी तो सैनी, ठीक है। मतलब कास्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आप जबरदस्ती कोई इंटर कास्ट पे करोगे थोड़ा फर्क पड़ जाएगा, लेकिन यदि सेम कास्ट के ही है तो फिर क्या फर्क पड़ेगा, कास्ट दोनों की सेम ही रहेगी। नेक्स्ट आगे 8x प्लस प्लस 2x। अब कितना आंसर आएगा? सबसे पहले तुमने देखना है कास्ट, क्या कास्ट सेम है? हाँ, कास्ट दोनों की सेम है, दोनों ही x के पद हैं। इसका मतलब ये प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, जुड़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। ये डिपेंड करेगा इसके साइन के ऊपर। साइन कैसे हैं दोनों के, दोनों के साइन कैसे हैं, डिफरेंट। जब साइन अलग अलग है इसका मतलब ये माइनस होंगे और आंसर आ गया आपके पास 4x। लेकिन
माइनस करते समय या प्लस करते समय हमें यह भी देखना होता है किस चीज के ज्यादा साइन है, माइनस के ज्यादा है या प्लस के ज्यादा है। तो किसी के ज्यादा है, माइनस के ज्यादा है, इसका मतलब माइनस का 4x आपका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं 6x² में प्लस 2x, चलो माइनस कर लेते हैं इस बार। 6x² माइनस 2x, सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या ये जुड़ जाएगा या घटेगा, क्या होगा भाई, ये कुछ नहीं हो पाएगा। क्यों? रीजन कि ये कास्ट अलग है और ये कास्ट अलग है। जब दोनों की कास्ट अलग है तो आप उसमें ना ऐड कर सकते हो और ना उसको माइनस कर सकते हैं, मतलब ना जोड़ सकते हो और ना इसको घटा सकते हैं, इसमें आप कुछ नहीं कर सकोगे, यही आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं x² प्लस y² प्लस 3xy, भाई x का स्क्वायर है, x का वर्ग जमा y का वर्ग जमा 3xy माइनस 5x² और प्लस के 2y², इसको सोल्व करते हैं। अब मैं देखूंगा कि x² की कास्ट का कौन है। x² की कास्ट का है भाई ये दोनों की सेम कास्ट है। अब प्लस का 1, जिसके आगे कुछ नहीं है उसका कोफिशिएंट क्या है 1, उसका गुणांक क्या माना जाता है 1, जिसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है। प्लस का तो 1 और माइनस के 5, दोनों की कास्ट सेम है ना x², तो उसी के साथ तो जुड़ेगा जिसकी कास्ट सेम होगी। प्लस का 1 और माइनस का 5 क्या आएगा भाई, प्लस होएगा या माइनस होएगा, माइनस। क्यों माइनस हुआ? क्योंकि साइन कैसे हैं, डिफरेंट है, साइन अलग अलग है। यदि साइन अलग अलग है तो माइनस होएगा। प्लस का 1 और माइनस का 5 यानी कि माइनस का 4, और कास्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कास्ट क्या थी x², तो x² ही रहेगा। अब चेक करो क्या इसकी कास्ट का कोई और है, हाँ है भाई, इसकी कास्ट का है ये, तो प्लस का 1 और प्लस का 2 दोनों सेम कास्ट के हैं। प्लस का 1 और प्लस के 2 दोनों के साइन कैसे हैं, एक जैसे। यदि साइन एक जैसे है तो इसका मतलब ये जुड़ सकता है, तो प्लस का 1 और प्लस का 2 यानी कि प्लस के 3 और साथ में क्या आया y²। कास्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा ना हो कि ये आप ये पावर भी ऐड कर दो, ठीक है, कास्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y² है तो y² रहेगा जोड़ते समय और घटाते समय। अब ये भी एक कास्ट है xy, क्या इसकी कास्ट का कोई और है, xy की कास्ट का नहीं, इसकी कास्ट का कोई और नहीं है, इसका मतलब ये किसी में जुड़ घट नहीं सकता, ये ऐसे ही रहेगा प्लस के 3xy, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ऐड करो, क्वेश्चन ऐड मतलब कि जमा करो, इनको जमा करना है आपने, जोड़ना है किसको, 3x प्लस 2y में एक टर्म और जोड़नी है x प्लस 6z, x प्लस 6z, इन दोनों को आपने जोड़ करके लिखना है, जमा करना है मतलब कि जोड़ करके लिखना है, ऐड करना है इनको। अब ऐड तो तब होएंगे जब कास्ट के नीचे कास्ट लिखोगे, यानी कि सेम कास्ट की ऐड होएंगे। तो क्या करते हैं 3x प्लस 2y, ये x है, x को x के नीचे लिखेंगे, 6z, क्या z की कास्ट है यहां पर, नहीं है, z की कास्ट नहीं है तो z को अलग लिखेंगे, यानी कि 6z अलग लिखा गया। अब इनको ऐड करो भाई, प्लस के 3 और प्लस का 1, जिसके आगे कुछ नहीं है तो अपने आप ही 1 मान लिया करते हैं। दोनों साइन कैसे हो गए, सेम। यदि दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो इसका मतलब ये जुड़ जाएंगे और आपका आंसर आएगा 4x। यहां पर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कोई y और था ही नहीं कोई, तो कोई y में जब इस कास्ट का y कास्ट का और है ही कोई नहीं, तो इसका मतलब 2y एज इट इज आ जाएगा 2y, और प्लस 6z भी ये आपस ऐसे ही आ जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर आ गया 4x प्लस 2y और प्लस 6z। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थ्री एक्स प्लस 4y इक्वल टू 8 और माइनस 4x माइनस 3y
इक्वल टू 6। इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले तो मैं देख रहा हूं कि कास्ट के नीचे कास्ट लिखा है। जब भी आप जोड़ोगे या घटाओगे तो ये चेक करना जरूर कि कास्ट के नीचे कास्ट होनी चाहिए, तभी आपके क्वेश्चन जुड़ पाएंगे या घट पाएंगे, अदर तो जुड़ नहीं पाएंगे। तो x के नीचे x है, हाँ जुड़ जाएगा। y के नीचे y है, जुड़ जाएगा या घट जाएगा, वो एक अलग बात है। साइन चेक करूंगा, प्लस माइनस करते समय पहले साइन चेक करने होंगे। साइन कैसे हैं दोनों के? साइन है अलग अलग, प्लस का 3 और माइनस का 4। यदि साइन अलग अलग है तो इसका मतलब क्या है कि माइनस होएगा। अब 4 में से 3 चले गए 1, और कास्ट तो आपकी सेम रहेगी, कास्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई ज्यादा किस चीज के हैं? ज्यादा है माइनस के, तो माइनस का 1, और ध्यान रखना कि 1 लिखो ना लिखो, इसका कोफिशिएंट 1 ही माना जाएगा, तो माइनस x। इसी प्रकार से यहां देखते हैं प्लस के 4 और माइनस के 3, ज्यादा किस चीज के हैं? प्लस के, तो इसका मतलब क्या, सॉरी प्लस के 4 और माइनस के 3, तो पहले तो देखेंगे प्लस होएगा या माइनस होएगा। तो यहां पर क्या होएगा? ये माइनस, क्योंकि साइन कैसे है? अलग अलग है, तो माइनस होएगा। और फिर माइनस करेंगे, 4 में से 3 चले गए 1। बात है कि ज्यादा किस चीज के हैं? प्लस के, तो इसका मतलब प्लस का 1 और साथ में y 1 ना लिखा करो, डायरेक्ट लिख लिया करो। जब अलजेब्रिक फंक्शन होता है, कोई बीजगणितीय फंक्शन होता है, तो डायरेक्ट 1 लिखने की जरूरत नहीं होगी आपको। तो 4x माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस का x प्लस के 4y माइनस के 3y प्लस का y, और इक्वल टू, यहां पर देखो भाई क्या होगा, दोनों के निशान कैसे हैं? एक जैसे। जिसके आगे कोई निशान नहीं होता तो प्लस मानते हैं ना, दोनों के निशान एक जैसे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब आंसर आ जाएगा आपके पास 14, और ये आपके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, स्टेप को आगे लेके जाएंगे, क्योंकि इस बेसिक मैथ में हम 6 से लेकर और 10वीं तक का सिलेबस कवर कर देंगे, जो आपको मेन चीज जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आपको मैथ इजी होना शुरू हो जाएगा। 3x प्लस 4y इक्वल टू -9 माइनस 3x प्लस 2y इक्वल टू 7, ये सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखें, कास्ट के नीचे कास्ट है ना, हाँ कास्ट के नीचे कास्ट है, इसका मतलब x ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस के 3 और माइनस के 3, 3 में से 3 गए 0, इसका मतलब प्लस के 3x में से माइनस के 3x गए तो 0 बचा। लिखो ना लिखो एक ही बात है। प्लस के 4 और प्लस के 2, तो क्या आएगा? प्लस के 6, तो प्लस के 6y इक्वल बराबर माइनस के 9 और प्लस के 7। भाई माइनस के 9 है, प्लस के 7 है। निशान कैसे हैं आपके? अलग अलग। यदि निशान अलग अलग हैं तो इसका मतलब क्या होगा? माइनस होएगा। माइनस तो किया, ज्यादा किस चीज के हैं? माइनस के, तो माइनस का 2, और ये आपका आंसर आ गया। प्लस के प्लस स्टार्ट में लिखो या ना लिखो, ये भी हमारी मर्जी होती है, क्योंकि यदि आपने कोई साइन नहीं लिखा तब भी क्या माना जाएगा? प्लस माना जाएगा। तो 6y इक्वल टू -2। नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं हम। फिलहाल हम x की वैल्यू या y की वैल्यू निकालना नहीं सिखा रहा हूं आपको केवल सिखा रहा हूं कि प्लस कब होएगा, माइनस कब होएगा। प्लस और माइनस तभी होएगा यदि वो सेम कास्ट के हैं, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा और देखते हैं भाई, चलो अच्छा टेस्ट ले लेता हूं हल्का सा। हाँ भाई 6y में 3 ऐड करो, 9y आएगा आंसर या नहीं आएगा? अरे 6y में 3 ऐड करेंगे तो 9 जाएगा ना भाई? नहीं यार भाई, y की कास्ट होगी तभी तो जुड़ेगा। कास्ट कैसी है? अलग अलग। ये y की कास्ट है और ये बिना y के है, तो कैसे जुड़ जाएगा? ये नहीं जुड़ पाएगा, और आपका आंसर आएगा 6y प्लस 3, एज इट इज आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसमें तो जोड़ दो। अब 6y स्क्वायर में 3y ऐड करो, अब तो हो जाएगा 9। नहीं, अब भी नहीं हो पाएगा। कारण क्या है कि y स्क्वायर अलग कास्ट है और y एक अलग कास्ट है। स्क्वायर लगा हुआ है, इसका वर्ग लगा हुआ है, तो ये अलग अलग कास्ट के हैं, ये अब भी नहीं जुड़ पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको कि समजात पद यानी कि जो आपके पास क्लासिक टर्म्स हैं, इसको समझ में आया होगा। ये कास्ट होती है, और यदि सेम कास्ट के हैं तभी जुड़ पाएगा, और यदि अलग अलग कास्ट के हैं तो नहीं जुड़ पाएगा। हैव ए गुड नाइट, थैंक यू।